विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको व्याकरण विभाग में संधि और संधि के भेद की हम जानकारी देने वाले हैं। हिंदी में संधि का बहुत अधिक महत्व रहता है, यानी कि संधि की बारीकियाँ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं उसकी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। संधि निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं या उनके रूप में विकार आ जाता है, यही रूपांतरण संधि कहलाता है। यानी कि वर्णों का जब मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल में भी कैसे होते हैं? जब वर्ण को हम विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद करने वाले पहले शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल होता है, तब क्या बनता है? वो हमारा वर्णों का परस्पर मेल होता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि संधि सजाती और विजाति दोनों प्रकार के वर्णों में होती है। अर्थात स्वरों की स्वरों से अथवा व्यंजन और व्यंजनों से संधि होने के साथ साथ स्वरों की व्यंजनों से भी संधि होती है। इस रूपांतरण में कभी कभी मिलने वाले दोनों ही शब्द के रूप बदल जाते हैं और कभी कभी केवल एक शब्द ही अपना रूप बदल देता है। जैसे कि यहाँ पर हम बताएंगे, संधि के नियमों को हटाकर वर्णों और शब्दों को फिर पहली स्थिति में ले आना, ये भी क्या कहलाता है? हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय, तो क्या होगा? यानी कि हिम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ लय, तो क्या हो जाएगा? हमारा हिमालय। संधि के 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे चरण प्लस अमृत चरणामृत, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ये स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, यानी कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि और अयादि संधि। ऐसे स्वर संधि के 5 होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा यानी क्या आ जाता है? आ ई और उ, यानी कि अ के बदले क्या आ जाता है? आ की मात्रा आ जाती है। छोटी ई में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है और उ में बड़ी उ की मात्रा हो जाती है। जैसे अ आ प्लस अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ, तो क्या होता है? बराबर यहाँ पर आ होता है। उसी तरह अ प्लस अ बराबर क्या आएगा? आ। अ प्लस आ उसका भी क्या हुआ? आ प्लस अ उसका भी क्या हुआ? आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। यानी कि अ प्लस अ के योग से भी आ होता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ में हम धर्म और यहाँ पर क्या लिखा? अर्थ, तो अ की मात्रा कहाँ पर डाल देंगे? यहाँ पर आ की लाइन के बने, तो क्या हो जाएगा? हमारा धर्मांत। उसके बाद हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर हिम अलग कर दिया है और आ की मात्रा अलग, तो हिम हम कौन सी मात्रा लगा दें? हिम में आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। यानी कि स्वर संधि में स्वर का मेल होता है। तो यहाँ पर म ये क्या है? व्यंजन है। अगर इसमें मैं नीचे हलंत लगी, व्यंजन स्वर युक्त है। अगर इसके नीचे हलंत रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? स्वर नहीं रहेगा। तो म में क्या आता? अ का रहता है, तो अ प्लस आ, तो क्या आ जाएगा? आ, तो ये क्या आ जाएगा? हिमालय। उसके बाद आ प्लस अ, तो बराबर क्या होगा? आ। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में हम क्या करेंगे? विद्या हमने अलग कर दिया और यहाँ का आ का अर्थी विद्यार्थी हो गया। उसके बाद आ प्लस आ, वो भी क्या? आ, यानी कि विद्या प्लस आलय विद्यालय, यानी कि विद्या आ के यहाँ पर लगा दे और क्या हो गया? हमारा विद्यालय। उसके ई और बड़ी ई की संधि, ई प्लस ई बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई
बड़ी ई, यानी कि हमें ये ध्यान में रखना है कि ई प्लस बड़ी ई इन दोनों के योग से भी बड़ी ई होता है। जैसे रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगर उसका विच्छेद करेंगे, जैसे कि रविंद्र अगर आपको मैंने दे दिया और मैंने आपको बोला कि इसका विच्छेद करो, तो ध्यान में रखना जब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी रहती है तो बड़ी ई की मात्रा जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये छोटी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि रवि छोटी मात्रा में आ जाएगा और छोटी ई यहाँ पर आ जाएगी, तो यह बचेगा इंद्र। उसी प्रकार गिरी प्लस ईश, तो गिरीश में यहाँ पर हमने क्या दिया, बड़ी ई की मात्रा दिया है, तो अगर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो ये कौन सी मात्रा में, बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाए तो क्या हो जाएगा, गिरीश। मही प्लस इंद्र, तो महींद्र। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, मगर क्या मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर पहले बड़ी ई की मात्रा दी गई है तो मात्रा क्या हो जाएगी, वहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, महींद्र। उसके बाद नदीश, नदीश, नदी प्लस ईश, और उसी प्रकार उ और बड़ी ऊ की संधि, उ प्लस उ क्या हो जाएगा, बड़ी, यानी कि भानु प्लस उदय, तो क्या आ जाएगा, ये भानुदय। तो ये क्या हमारे दीर्घ संधि के। इसके फिर आगे देखेंगे, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि, इसमें अ आ के आगे ई या बड़ी ई हो तो ए, उ बड़ा उ हो तो ओ, तथा रू हो तो अरे हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, अ प्लस ई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। यानी कि ये जितने भी उदाहरण हैं हमें देखना है, कॉपी में हल करना है। अभी मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, अगर मैं आपके सामने रहती तो मैं आपको बोर्ड में करके दिखाती तो आपको और अच्छे समझ आता, और मेरे साथ साथ आप भी करते तो आपको समझ में आता। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको कुछ और नए शब्द का क्या करना है, विच्छेद करना है। यहाँ पर दिया है अ प्लस बड़ी ई, क्या हुआ, ए, तो क्या नर प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, नरेश। उसी प्रकार आ प्लस ई तो क्या होगा, ए, महा प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो यहाँ पर जितने थे उसे हमें ऐसे विच्छेद करना है। उसके बाद अ प्लस उ तो क्या हो जाएगा, अ और उ तो क्या हो जाएगा, ओ, इन दोनों के मिल से क्या हो जाएगा, ओ। तो ज्ञान प्लस उपदेश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ तो यहाँ पर दिया, यहाँ उ दिया, तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा ज्ञान उपदेश। उसके बाद है उत्सव, महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पर उ दिया तो उ कहाँ की मात्रा आ जाएगी, ओ, तो महा उत्सव। उसी प्रकार था अ प्लस उ तो क्या दिया है, ओ ही बनता है। जल प्लस उर्मी तो क्या है, जलोर्मी। उसके बाद दिया है आ प्लस उ। उसी तरह यहाँ पर अ प्लस रु यानी कि अर, तो यहाँ पर क्या, देव प्लस ऋषि, देविश। अपने को आपको बस इतना ही याद रखना है कि गुण संधि में अ अथवा आ के आगे अगर ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ और रू स्वर आए तो इनके मेल से उनकी जगह क्या हो जाएगा, ए और ओ और अर हो जाएगा। इतना ये ध्यान में रखोगे तो ये कौन सा है, हमारे गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद वृत्त संधि। वृत्त संधि में अ आ का ए से मेल होने पर ए अथवा तथा अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए तो क्या हो जाएगा, ए, ऐ, यानी कि एक प्लस एक, एक एक। उसके बाद अ प्लस ए तो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मत प्लस एक, मतेक। उसके बाद सदा प्लस एव तो क्या हो जाएगा, सदैव, यानी कि आ का और ए का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सदैव। उसी प्रकार आ और ए का मेल होने से ऐ, यानी कि महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर। उसी तरह अ और ओ का, अ और ओ का हो जाता औ हो जाएगा, यानी कि वन प्लस औषधि, वनौषधि। उसी प्रकार आ और ओ का हुआ तो औ हो जाएगा, महा प्लस औषधि, महाऔषधि। उसी प्रकार अ प्लस औ तो क्या हो जाए, औ, परम प्लस औषध, परम औषध। उसी प्रकार आ प्लस औ तो क्या हो जाएगा, ओ का हो जाता है महा प्लस औषध यानी कि महाऔषध। यण संधि। चौथा है ई, छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई वी जाति यानी कि असमान स्वर होने पर ई को
य हो जाता है। और उ के आगे किसी विभाजित स्वर के आने पर उ को व हो जाता है। रु के आगे किसी विभाजित स्वर के आने पर रु को र हो जाता है, तो यह यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अ, तो ई प्लस अ इन दोनों के मेल से होने से क्या हो जाएगा, य प्लस अ, ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यदि क्या दिया है, यदि प्लस अपि, यानी कि यहाँ पर क्या है, ई और अ, ई और अ के योग से क्या हो जाएगा, ध, यद्यपि। उसके यहाँ पर बड़ी ई प्लस आ, य प्लस आ, यानी कि इति प्लस आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। उसी प्रकार नीचे दिया है ई प्लस अ, यानी कि क्या है, इसमें आएगा य आएगा और अ, तो नदी प्लस अर्पण, नद्यपण। फिर उसके बाद घ प्लस उ, यहाँ पर सॉरी ई प्लस आ, य आ, यानी कि देवी प्लस आगमन, देवागमन। उ प्लस अ, यानी कि व हो जाएगा अना, यानी कि अनु प्लस अय, तो क्या हो जाए, अन्वय। उ प्लस आ, ये हमें क्या है, ये पूरे श्लोक हमें यहाँ पर पूरा इसका कौन कौन से स्वर है, इस स्वर को अगर आप याद रखोगे तो आपको यण संधि अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद हम लेंगे अयादि संधि। ए और ऐ और ओ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि ए प्लस अ, अय, हम बोलते हैं ना अय, तो क्या हो जाए अह। ने प्लस अन, नयन। उसके ए प्लस अ, आय, आय बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, गे प्लस अंक, गायक। उसके बाद ओ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पवन। इनके हम बोलते समय क्या रहता है, जब पवन शब्द हम बोलते हैं तो उसमें कौन सी मात्रा आती है, हमारे ओ की मात्रा आती है। अ प्लस अ, आव, इनकी पो प्लस अक, पावक। उसके बाद ओ प्लस ई, आव, यानी कि नो प्लस इक, नाविक। तो इस तरह से हमें क्या कहें, अयादि संधि के ये हमारे उदाहरण हैं। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन या व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने देखे स्वर और स्वर का मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यंजन या व्यंजन से, या व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत प्लस चंद्र, तो क्या लिखा है, शरचंद्र। तो उसी तरह किसी वर्ग में पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण, तीसरे अथवा चौथे यानी कि या, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ढ और प को ब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे क प्लस क, तो क्या हो जाएगा, क क्या दिया है, आधा दिया है, उसमें क्या दिया, अ की मात्रा नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, ग, ग यानी कि दिख। इसका यहाँ पर उदाहरण दिख प्लस गज, तो यहाँ पर ये आधा का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, तो दिग्गज। यानी कि क प्लस ई प्लस क्या हो जाएगा, गी, यानी कि वाग प्लस ईस, तो वाग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के में से वागीश। इसकी प्रकार दिया है च प्लस अ, यानी कि जब हम स्वर में देते तो स्वर और स्वर का मेल होता है। यहाँ पर दिया च प्लस अ, च यानी कि क्या आता है, ज, तो अच प्लस अत, तो क्या आ जाए, अजंत। ट प्लस आ, तो क्या आ जाएगा, टा, डा, यानी कि षट प्लस आनन, षडानन। प प्लस झ प्लस बज, यानी कि अ प्लस ज, तो क्या आ जाए, अब्ज। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण में क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि क प्लस म, होता है, क प्लस म के मेल से किया जाता है वाक, यानी कि इसका उदाहरण क्या दिया है, वाक प्लस मैं,
तो वाक प्लस में क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, क का क्या हो जाएगा न्य, तो क्या हो जाए वाड़ में। उसके बाद है च प्लस न, तो यह हो जाएगा अच प्लस नाश अनाश। त प्लस न, जैसे त उत प्लस नयन उन्नयन। उसी तरह कहते हैं म प्लस प, यानी कि अप प्लस मैं, तो क्या अमय अमय। यहाँ पर त के मेल, त का जो मेल पता है यानी कि आधा तल का त का मेल पता है, उसमें ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आधा द हो जाएगा, यानी कि द में अ नहीं रहेगा, आधा द रहेगा। जैसे त प्लस भ, तो त प्लस भ का क्या हो जाएगा, जैसे कि त और भ क्या हो जाएगा, वहाँ पर त भ हो जाएगा, ये यानी कि त का भ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाता है सत भावना। सत सत द का मैंने क्या बोला था, वो क्या हो जाएगा त अगर जहाँ पर आएगा तो त का क्या हो जाएगा द हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा सद्भावना। उसी तरह त प्लस भ, तो क्या बोलते थब, यानी कि भ ग व त, तो वत का क्या हो जाएगा द हो जाएगा, तो भ ग व द भगवत भक्ति। उसी का त प्लस ध, तो क्या हो जाएगा त ध, यानी कि सत प्लस धर्म, तो क्या हो जाएगा सत धर्म। यानी कि हमें त का मेल हमें याद रखना है कि त का जब मेल होता है तो त के मेल में ग घ द ध ब भ म य र ल व ये किसी स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा द हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सत प्लस भ, तो यहाँ पर क्या है भ आया, तो भ आया तो ये त का क्या हो जाएगा द हो जाएगा। उसी तरह त भ वापस भ है तो क्या त का क्या हो जाएगा दवात का द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है धर्म, धर्म दिया है तो ध आया यहाँ पर, तो धर्म के आकर त लगता है तो क्या हो जाएगा वहाँ का द हो जाएगा। उसके बाद जगत प्लस ईश, तो इसको हम ई की मात्रा से हम इसका मेल करते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा जगदीश। उसी प्रकार से तत् प्लस रूप, रूप तत् रूप, यानी कि र का रूप आया है तो र यहाँ पर दिया है तो र का क्या हो जाएगा त द्रुप त्रदुप। उसके त से परे च या छ होने पर, च छ या ज होने पर, ज ट या ढ होने पर, ट ढ या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है उसका, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कि त प्लस ज, क्या दिया है त प्लस ज, तो उसका हो जाएगा त का क्या हो जाएगा ज, यानी कि त क्या हो जाएगा ज यानी कि सत जन। यहाँ पर ज आया है तो त का क्या हो जाएगा ज हो जाएगा, तो सज्जन। उसके यहाँ पर त प्लस ट दिया है तो तत्, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तत् प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा तत् टीका। उसके बाद त प्लस ल, तो त का क्या है मैंने आपको ल ही बताया था उल्लास। उसी फिर यहाँ पर बताया गया है त प्लस ज, तो त ज का क्या हो जाएगा आधा ज हो जाएगा, यानी कि उत प्लस झटिक उच्च झटिका। उसके बाद उत प्लस डयन उड्डयन। उसके बाद त का मेल यदि श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। जैसे त प्लस श यानी कि आधा च और छ बन जाता है। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उच्छ्वास। त प्लस श यानी कि च और छ बन गया कि उत प्लस शिष्ट उच्च शिष्ट। उसके बाद है त सत प्लस शास्त्र, तो क्या हो गया सच शास्त्र। तो ये हमें इस तरह से देखना है और उसको हमें लिख लिख के करोगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। उसके त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त प्लस ह, तो त प्लस ह का क्या होता है द और ध, तो उत प्लस हार उद्धार, यानी कि ह हट जाएगा और त हट जाएगा, द और ध धनुष का दवात का द धनुष का ध दोनों आ जाएगा। जैसे त प्लस ह उत प्लस हरण उद्धरण। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे दिया है तत् प्लस हित, यानी कि त यानी कि द जगह ह यानी ध जगह तो ततधीत। स्वर के बाद यदि कोई छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे अ प्लस छ, तो क्या हो जाएगा च वर्ण बढ़ गया इसका, तो क्या हो जाए अच्छ, यानी कि स्व प्लस छंद, तो क्या हो जाए स्व
छंद, छ के आगे क्या लग जाएगा, छ के आगे च लग जाएगा। उसके ई प्लस छ इच्छ, यानी कि संधि प्लस छेद, संधि छेद। उसके आ प्लस छ यानी कि आछ, यानी कि आ प्लस छादन, छादन था आच्छादन। उसके अ उ प्लस छ तो क्या हो जाए उच्च, यानी कि अनु प्लस छेद अनुच्छेद। यहाँ दिया है यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुसार बदल जाता है। जैसे म प्लस च तो क्या हो जाए किम, किम प्लस चित तो क्या हो जाए किंचित। उसी प्रकार म प्लस क यानी कि सम प्लस कल्प तो क्या हो जाएगा संकल्प। क्या बता, यदि म के बाद क में म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार यहाँ पर दिया है अनुसार। उसी प्रकार म प्लस त यानी कि सम प्लस तोष तो क्या हो जाएगा संतोष, यानी कि सम में क्या लग जाएगा अनुस्वार लग जाएगा। इसी प्रकार म प्लस प यानी कि सम प्लस पूर्ण तो म हट के बैठ जाएगा अनुस्वार लग जाएगा और क्या हो जाएगा संपूर्ण। यहाँ पर और दिया है किम प्लस कर किंकर, सम प्लस चय संचय, सम प्लस बंध यानी संबंध। जो म के बाद म का द्वित हो जाता है, जैसे मम यानी कि सम प्लस मति सम्मति। क्या हो जाएगा म के बाद म का द्वित हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया सम प्लस मान यानी कि क्या हो गया आधा म, यानी कि हो जाएगा यह सम्मान। म के बाद यदि य र ल व श स ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार आपको बताया है कि ऊपर एक बिंदी की तरह आ जाए तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे सम प्लस योग, यानी कि म का यहाँ पर हमने कर दिया और य का हमने कर दिया गया तो क्या होगा इन दोनों की ओर से संयोग। म प्लस र यानी कि म यहाँ है और र यहाँ है तो क्या है संरक्षण। उसके बाद स प्लस विधान यानी कि स म यहाँ पर है और व का यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा संविधान। उसके सम प्लस वाद तो म और व के रोग से, यानी कि यहाँ पर हमें पूरे देख लेना कि कौन कौन से व्यंजन म के बाद आए तो इसके बाद क्या हो जाएगा संवाद। तो ये क्या है सब हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। उसी प्रकार री र श से परे न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता। जैसे र प्लस न, या जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है परिणाम का दिया है तो परिणाम तो र प्लस न दिया है, र और प्लस न रहता तो होना क्या हो जाए परिणाम। उसी प्रकार यहाँ पर दिया प्र प्लस मान यानी कि प्रमाण। उसके बाद स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए तो श को श हो जाता है। अब हम तीसरा लेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग इनके सामने जो दो बिंदु लगाया जाए तो उसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल तो क्या हो जाएगा मनुकुल, मनुकुल। उसके विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है मनः प्लस अनुकूल तो ये क्या जाएगा, यहाँ पर ये क्या है अह आया है तो ये क्या हो जाएगा अह और ओ तो क्या हो जाएगा ओ की मतलब मनोकुल। अध प्लस गीत अधोगीत, मन प्लस बल मनोबल। यानी कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग र या र हो जाता है। जैसे नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन। उसके विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी प्लस चल तो क्या हो जाएगा नी का क्या हो जाएगा श हो जाएगा तो क्या हो जाएगा निश्चल। नी प्लस छल तो क्या हो जाएगा नी का क्या हो जाएगा निश्चल। इतना याद रखना विसर्ग के पहले कोई स्वर और बाद में च छ या स हो तो वो क्या हो जाएगा श हो जाएगा।
उसके बाद है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः प्लस ते तो क्या हो जाएगा नमस्ते, यानी कि वो विसर्ग आदेश स में परिवर्तित हो जाएगा। या फिर विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ढ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी कि हमें इसके लिए 12 खड़ी आना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 12 खड़ी आए तो हमको ध्यान में आ जाएगा यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है। जैसे नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक है तो क पहले यहाँ पर आया ना, तो क अगर यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा षटकोण का श, निष्कलंक। चतुर प्लस पाद, यहाँ पर क्या दिया है चतुर प्लस पाद, यहाँ पे प दिया है तो क्या हो जाएगा चतुष्ट पाद। नी प्लस फ, यहाँ पर फ भी दिया है न निष्फल। विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग तो क्या आ जाएगा निरोग, नी प्लस रस तो क्या आ जाएगा नीरस। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण, यानी कि क्या हो जाएगा वो अंतःकरण के रूप में रहता है। अब यहाँ पर हम भाषा बिंदु में देखना है। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। संधि यहाँ पर विच्छेद संधि और संधि के भेद, जैसे कि दु प्लस लभ तो ये क्या हो जाएगा दुर्लभ। तो ये कौन सी संधि हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्यों दिया गया है, विसर्ग संधि का मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। इतना याद रखना है कि विसर्ग संधि में कभी भी ये रहता है तो वहाँ पर क्या रहता है सामने विसर्ग रहता है और उसके बाद उसका विच्छेद होता है। उसके बाद क्या दिया है महा प्लस आत्मा, यानी कि अ प्लस आ का मेल हो रहा है तो ये कौन सी संधि होगी स्वर और स्वर की संधि हुई, तो ये कौन सी संधि होगी हमारी स्वर संधि महात्मा। उसके अन्न प्लस आसक्त तो ये कौन सी, इसमें भी किसका मेल हो रहा है स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। स्वर और स्वर का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। यहाँ क्या है अनासक्त। उसके बाद है अंत प्लस चेतना तो क्या है ये कौन सी है अह, तो यहाँ पर च के पहले क्या आता है तो ये क्या आता है श्वे, अंत श्वे चेतना तो ये क्या हो गया हमारी विसर्ग संधि। उसके बाद सम प्लस तोष, सम प्लस तो यहाँ पर क्या दिया गया है व्यंजन नहीं दिया है, व्यंजन दिया है यहाँ पर। तो जहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधि। जब व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है उसे भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके सदा प्लस एव, यानी कि आ और ए का मेल होगा तो क्या हो जाए ऐ, तो क्या हो जाए सदैव। तो ये कौन सी संधि हमारी स्वर संधि है। उसके प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अब वापस फिर से यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है तो यहाँ पर क्या दिया है सज्जन, तो सज्जन का हमें क्या करना है सत प्लस जन तो ये क्यों है व्यंजन संधि। किसका मेल हुआ यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का जहाँ पर मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधि। उसके नमस्ते नमः प्लस ते तो क्या है नमस्ते, ये कौन सी संधि है आधा स जहाँ पर आया रहता है तो वहाँ पर क्या आता है विसर्ग संधि रहता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस तरह जहाँ आधा श और आधा षटकोण का श जहाँ पर भी है तो ये कौन सी संधि होगी हमारी विसर्ग संधि। उसके बाद स्वागत, अब यहाँ पर स्वागत तो स्वागत में हमने सुआगत जब उसको उच्चारण करते हैं तो ये क्या हो जाता है सु प्लस आगत तो ये क्या हो जाएगा स्वर संधि। उसके बाद दिक दर्शक, दिक प्लस दर्शक यानी कि किसका ये मेल हुआ है क, यानी कि व्यंजन और व्यंजन का जहाँ मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधि। यद्यपि यदि प्लस यपि यानी कि यहाँ पर स्वर संधि। दुस्साहस, अब यहाँ पर आधा सा आया है तो यहाँ पर क्या है दु प्लस साहस, ये कौन सी संधि हो गई हमारी विसर्ग संधि। निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। अब यहाँ पर वापस हमने देखेंगे दिक, तो दिक ग दिया है तो क्या हो जाएगा क हो जाएगा, दिक प्लस गज तो कौन सी संधि व्यंजन संधि। सप्ताह आधा प और त का मेल दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा अ और आह यानी कि अह। सप्त और अ प्लस आ का मेल हुआ तो क्या होगा स्वर संधि। उसके निश्चल तो यहाँ पर आधा श दिया है तो नी प्लस चल यानी कि विसर्ग संधि। भानु प्लस उदय यानी कि उ और उ का मेल दिया है तो क्या हो जाएगा भानुदय। नी संदेह, नी आधा स दिया है नी प्लस संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त तो ये क्या होता है स्वर संधि।
संभव, सम प्लस भव यानी कि व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत प्लस जल यानी हमारी क्या है व्यंजन संधि। इस तरह से व्यंजन संधि के आपके एक एक उदाहरण को आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ आता तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं और ये वीडियो को आपको बार बार देखना है। जितनी बार ये वीडियो को आप देखोगे उसमें आप सबसे पहले संधि याद करते समय हमें क ख ग आना जरूरी है। क ख ग का जब आपको ज्ञान आ जाएगा तो आपको ध्यान में आएगा क वर्ग में क्या आता है, प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको संधि बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी।